70 सालों में क्या कर दिया उन्होंने? कहां तक का विकास कर दिया देश का? देश पीछे के पीछे और जाती रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से बीजेपी की सरकार है ये, तब से युवा पीढ़ी से लेके और सभी क्षेत्र में, मतलब युवा पीढ़ी तो आज के डेट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी की सरकार बहुत कुछ कर रही है युवा पीढ़ी के लिए। बेरोजगारी हुई कब से? बेरोजगारी तो उनके समय से ही थी ना। अब बेरोजगारी हट रही है जब से बीजेपी ने अपना वो तत्व संभाला है, जब से बीजेपी ने हमारे देश को संभाला है, तब से बीजेपी वो जितनी भी बेरोजगारी गरीबी सब हटा रही है। वो तो हमसे छीन के खाते थे, वो तो आम जनता से छीन के खाते थे, लेकिन आज के डेट में वो सब चीज को बीजेपी हटा रही है ना। राहुल गांधी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं को जानते हैं जो जनेऊ शर्ट के ऊपर से पहनते हैं। हम हिंदू हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता है लोगों को कि हम हिंदू हैं, लेकिन उनको दिखाना पड़ता है मंच पे जाके। असल यही है ना कि उनको हिंदू बनने में भी करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। वो ना मतलब समय के साथ वाले हिंदू हैं। जब उन इलेक्शन आया तो हिंदू हो जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हुआ तो मुस्लिम हो जाते हैं, कुछ दिन सेकुलर हो जाते हैं। तो दिख रहे हैं महाकालेश्वर पूरा दंड प्रणाम वहां जाके कर रहे हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी नर्मदा जी में जाके आरती कर रही हैं। आजकल तो दिख रहा है। यही तो सौभाग्य की बात है। इसीलिए तो भाजपा को वोट देते हैं कि जो विधर्मी व्यक्ति थे उनको भी हम मंदिर में लाके खड़े कर दिए। इससे अच्छी क्या जीत होगी? यही भाजपा की जीत है। 6 लाइन रोड का काम चल रहा है, घर घर पानी पहुंच चुका है, सीएस लाइन की समस्याएं दूर हो चुकी है। लाइट नहीं थी पहले, अब एलईडी बल्ब की एलईडी की लाइटें लगी हुई हैं। तो विकास तो बहुत हुआ है, काफ़ी हुआ है। और सबसे खास बात डॉक्टर श्यामा मुखर्जी कॉलेज, उसका भी निर्माण हुआ है। तो बीजेपी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। ओ, लेकिन प्रियंका गांधी आई, प्रियंका गांधी को तो जानते होंगे, वो तो आके कह रही हैं कि दिग्विजय सिंह ने पूरा आलीशान कर दिया था, मध्य प्रदेश चमका दिया था, शिवराज सिंह चौहान ने पूरा आके सब बर्बाद कर दिया। उससे उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था। लाइट की जो लाए हैं, जो शिवराज जी लेके आए हैं, इतनी लाइट ही नहीं थी। किसानों को बहुत भारी समस्या बीती थी। जब जनरेटर इतने बिके हैं उस शासन काल में दिग्विजय सिंह जी के में, कि जनरेटर लेके आदमी गृह का डीजल जलाता था। और जब लाइट आई तो अब बिजली तो छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया था, बिजली खूब मिली अपने मध्य प्रदेश को हैं। उसके बाद में फिर जैसे जैसे शिवराज जी ने हर जगह एक्सचेंज खोले और वो बना के बाद में और लाइट मिल रही है, किसान भी उन्नति पर है और गरीबों को ही साथ दे रही है हमारी शिवराज सरकार। गरीब लोग के लिए 2.5 लाख रुपए शहर के लिए और 2 लाख आवास के लिए 2 लाख रुपए गांव के लिए दे रही है। और गांव उसमें बेचारे गरीब ऐसे थे कि पनी चढ़ाकर बसेरा करते थे, तो उसमें गरीबों को सुविधा हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया हमारी टीम को लगातार मध्य प्रदेश की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा करके हम जो है अलग अलग वर्ग के लोगों की आपके तक राय पहुंचा रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे यहाँ पर बुजुर्ग हो। और उसके अलावा अगर बात की जैसे आदिवासी क्षेत्र में गए तो वहाँ के आदिवासी जनजाति जो लोग हैं उनका क्या कहना है। इसी बीच सबसे ज़्यादा अगर किसी का वोट मैटर करता है तो वो है युवाओं का, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर बात की जाए भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है। और युवा जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो भी मतदान है और कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है वो आने वाले चुनाव में जो 17 नवंबर को होने वाला है वो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डाल सकता है। क्योंकि एक समय स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि मेरे पास अगर 100 युवा ऐसे हों जो बिल्कुल बलशाली हों दिमाग से भी, तो मैं जो है पूरी दुनिया में जो है यहाँ पर भारत को आगे ले जा सकता हूँ। आइए बात करेंगे युवाओं से। हुजूर विधानसभा में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार में जो है इस समय मैं मौजूद हूँ और बहुत सारे युवा जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए उनसे सीधे तौर पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि बाथम है। यहीं के रहने वाले? जी, मैं 12 कावेरी कोलार रोड। कांग्रेस कह रही है हुजूर सीट गई इस बार बीजेपी के हाथ से। बिल्कुल गई मतलब बीजेपी हारेगी? कांग्रेस नहीं, बीजेपी हार ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे यहाँ हो गए 20 से 22 साल। अच्छा। यहाँ रहते पहले रोडों में मतलब गड्ढों में रोड ढूंढना पड़ती थी। अब आप देख सकते हैं कि 6 लाइन रोड का काम चल रहा है, घर घर पानी पहुंच चुका है, सीएस लाइन की समस्याएं दूर हो चुकी है। लाइट नहीं थी पहले, अब एलईडी बल्ब की एलईडी की लाइटें लगी हुई हैं। तो विकास तो बहुत हुआ है, काफ़ी हुआ है। और सबसे खास बात डॉक्टर श्यामा मुखर्जी कॉलेज, उसका भी निर्माण हुआ है। तो बीजेपी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और लोग समझदार हैं, विकास दिख रहा है। 20 साल पहले किसकी सरकार थी सब जानते हैं। और पहली बात तो 75 सालों में कौन सा विकास हो गया? कोई विकास हुआ है क्या? कोई नहीं। अंधे नहीं है, दिखता है, हम भी रोटी खाते हैं। तो समझदार लोगों को पता है क्या करना है क्या नहीं, कहाँ वोट देना है। और मेरा कहना ये है, आप अगर समझदार हैं
तो इस बार भी जो है हमारे माननीय सम्माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी को वोट दें, ये मैं इतना कहना ठीक, चाहता ठीक, हूँ। फिर लौटूंगा। क्या नाम है आपका? सचिन सूर्यवंशी, सचिन सूर्यवंशी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? कोलार गणपति इंक्लेव। कोलार के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है चुनाव का? इस बार का जो चुनाव का माहौल है, चुनाव में ये देखा जा रहा है, सबसे पहला मुद्दा है विकास। हाँ। विकास को देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि विकास में जो 70 सालों की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 15 सालों में ये जो मैं देख रहा हूँ जब से ये भाजपा की सरकार में हुआ। और विकास की बात आप देखी जाए, जैसे हमारी विधानसभा है हुजूर 155, तो हुजूर के हमारे जो विधायक जी हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने जो विकास किया, जैसे हर घर जल, सीवेज, पानी, स्ट्रीट लाइट, 6 लेन और 6 मतलब पुल के निर्माण कराए। एसडीएम कार्यालय है हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहले कोलार के नाम से जाना जाता था, हमारे हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने कोलार का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर रखा गया है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है, प्रियंका गांधी अभी आई थी, प्रियंका गांधी को जानते होंगे आप, हैं? वो तो कह रही हैं कि सब कुछ तो दिग्विजय सिंह ने बना के दिया था 10 साल में, इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया 18 साल में। तो दिग्विजय सिंह की 10 साल पहले, 10 साल आप बोल रहे हो, 10 साल पहले आप भी मीडिया कर्मी के व्यक्ति हो, तो आप बताओ कि 10 साल में कहाँ थी कांग्रेस की सरकार? जहाँ तो भाजपा की सरकार है ना, 15 महीने के लिए सरकार आई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने यही घोषणा करे थे युवाओं के लिए, हम सब के लिए कि ढोल बजाओ, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ, बेरोजगारी देंगे, ढोल बजाओ, ढोल चराओ, ये चीज करके उसी का जवाब 15 महीने में युवाओं ने जवाब दिया उनको। तो अब इस बार भी तो 101 प्रमुख गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने, हमारी सरकार बनाओ 5 साल। हमारा तो कहने का मतलब यही चीज है, जो विकास करेगी जो भी पार्टी, और विकास के नाम में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर में है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी चीज, हम भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज़ करी, राम मंदिर बनवाई। राम मंदिर के बाद हिंदुओं की आस्था रहती थी। और दूसरी चीज़, हमारे विकास पुरुष श्री रामेश्वर शर्मा जी ने जो हुजूर विधानसभा का जो विकास किया है, जो आज से 70 साल की सरकार कांग्रेस ने नहीं कर पाई, वो रामेश्वर शर्मा जी ने किया है। इसलिए हम रामेश्वर शर्मा को सभी युवा लोग सभी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? युवा साथ में है क्या? बिल्कुल युवा पूरा साथ में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राहुल राज है। राहुल जी। यस। एक और राहुल जी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी। उनकी कहानी तो अब खत्म होने के कगार में है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि वो मतलब क्या सरकार चलाएंगे और क्या करेंगे। वो उनको ऐसे ही नाम दुनिया ने पप्पू नहीं दिया है। एक्चुअली क्या है, वो एक समय में आलू से सोना निकालते थे, अब वो भी सिस्टम उनकी बंद होने वाली है, क्योंकि जब वो सरकार काम ही नहीं कर रही है। 70 सालों में क्या कर दिया उन्होंने? कहाँ तक का विकास कर दिया देश का? देश पीछे के पीछे और जाती रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से युवा पीढ़ी से लेके और सभी क्षेत्र में, मतलब युवा पीढ़ी तो आज के डेट में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और बीजेपी की सरकार बहुत कुछ कर रही है युवा पीढ़ी के लिए। हम लोग हैं, हम लोग के लिए बहुत कुछ। अभी यहाँ का बताता हूँ मैं, कोलार का। आज से कुछ दिन पहले कोलार में आने के लिए लोग इसलिए सोचते थे, पहले ब्रिज नहीं थी, ये वाली ब्रिज नहीं थी। यहाँ जेके हॉस्पिटल आने के लिए लोगों को पूरा घूम के आना पड़ता था। जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, तब से फिर यहाँ पे ब्रिज बनी, फिर हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने ब्रिज बनवाया। उसके बाद तब जाके पेशेंट को यहाँ आने में अब ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये भी एक विकास है। और जितना विकास अपने हुजूर विधानसभा में हुआ है, मुझे नहीं लगता पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंडिया में कहीं भी हुई होगी। तो हम माननीय रामेश्वर शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस विकास के लिए। देखिए, जो जेके हॉस्पिटल की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से उतर के आते हैं, ये सामने ही जेके हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर ही, मेडिकल कॉलेज के बाहर ही हम जो है इनसे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस तो बार बार कह रही है गरीबी हो गई, हम गरीबी हटाएंगे, महंगाई हो गई, हम महंगाई हटाएंगे, बेरोजगारी इतनी हो गई, हम बेरोजगारी हटाएंगे, इसलिए कांग्रेस को लाओ। क्या कहना चाहेंगे? तो बेरोजगारी हुई कब से? बेरोजगारी तो उनके समय से ही थी ना। अब बेरोजगारी हट रही है जब से बीजेपी ने अपना वो तत्व संभाला है, जब से बीजेपी ने हमारे देश को संभाला है, तब से बीजेपी वो जितनी भी बेरोजगारी, गरीबी सब हटा रही है। वो तो हमसे छीन के खाते थे, वो तो आम जनता से छीन के खाते थे, लेकिन आज के डेट में वो सब चीज को बीजेपी हटा रही है ना। और कांग्रेस ने किया क्या है? आप एक भी विकास बता दो हमें जो कांग्रेस ने किया हो। बिल्कुल नहीं किया है। और भी युवा हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? अमित कुमार नाम हुआ हमारा भाई साहब। जी अमित जी, क्या माहौल? कांग्रेस तो कह रही है अब तो 18 साल हो गए। हमारी तो बस एक ही का नाम है, भाजपा मतलब भरोसा। बहुत से भाजपा, बहुत से भरोसा। भाजपा जो है भरोसे की सरकार है, वो हाथी है जो लोग जब निकलती है तो लोग, जनता है ना, उसमें भरोसा जग जाता है, ये बंदा हमारा विकास करेगा। और कांग्रेस जो है ये गरीबी नहीं हटाती है, गरीब को ही हटाती है।
इन भी कह रहे हैं गरीबी हटाएंगे। नहीं तो ये गरीब को ही साफ कर देंगे, इनका बहुत शॉर्टकट एजेंडा है। ये गरीबी नहीं हटाते हैं, ये गरीब को ही साफ कर देंगे। कांग्रेस का हाथ के साथ, सिंपल बात है। हम तो यही जानते हैं, लोगों ने देखा है। आपको याद होगा 1990 में वहां पे गोली चला था, सरयू नदी में कूद के करसेवकों ने अपनी जान दे दी आज के दिन ही। और आज वो भव्य राम मंदिर की निर्माण हो रही है। अच्छा, आपको पता है उसमें एक चीज, एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि वो ज्यादा चला नहीं न्यूज में क्योंकि वो बैकडोर से गई है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है राम मंदिर बन रहा है, हमारा भी है, केवल एक पार्टी का नहीं है, हम भी, हमारा भी पूरा। सुन लीजिए, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस चली गई इलेक्शन कमीशन के पास कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जगह जगह होर्डिंग लगी है राम मंदिर की, क्यों लगी है, इन सब होर्डिंग को हटा दो, ये बैकडोर से गई है कांग्रेस। तो क्या लग रहा है आपको? हमें तो दोहरा चरित्र नजर आता है, जनता को क्या नजर आता है? हम तो राहुल गांधी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं उन्हीं को जानते हैं, जो जनेऊ शर्ट के ऊपर से पहनते हैं। हम हिंदू हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता है लोगों को कि हम हिंदू हैं, लेकिन उनको दिखाना पड़ता है मंच पे जाके। असल यही है ना कि उनको हिंदू बनने में भी करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। वो ना मतलब समय के साथ वाले हिंदू हैं। जब उन इलेक्शन आया तो हिंदू हो जाते हैं, जब इलेक्शन खत्म हुआ तो मुस्लिम हो जाते हैं, कुछ दिन सेकुलर हो जाते हैं। बस इनका कोई वो नहीं है, बस ये नाम के तो दिख रहे हैं महाकालेश्वर पूरा दंड प्रणाम वहां जाके कर रहे हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी नर्मदा जी में जाके आरती कर रही हैं आजकल, तो दिख रहा है। यही तो सौभाग्य की बात है। इसीलिए तो भाजपा को वोट देते हैं कि जो विधर्मी व्यक्ति थे उनको भी हम मंदिर में लाके खड़े कर दिए। इससे अच्छी क्या जीत होगी? यही भाजपा की जीत है। और हम इसके लिए भाजपा का अभी क्या हर बार वोट देंगे, अभी और आने वाली 50 साल तक वोट दिया जाएगा भाजपा को। चलिए, लौटूंगा फिर से आपका, लेकिन बेरोजगारी पर कुछ कहेंगे? बार बार वो कहते हैं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए युवा हमारा साथ दे कांग्रेस। भाई साहब, हम एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार ने युवा सांसद लाया। क्योंकि युवा आगे बढ़ सके, अच्छे नेता बन सके। ये सरकार ना हमेशा कोशिश करती है कि लोगों को जोड़ सके। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसमें मोदी सरकार ने चाहा कि लोगों को जोड़ सके। उसी प्रकार यहाँ की भी शासन जो है सो प्रयास कर रही है। और एक दिन में तो ये अलादीन का तो चिराग है नहीं जो एक दिन में वो खत्म हो जाए। धीरे धीरे वो प्रयास हो रहा है, वो सही हो जाएगा। ठीक। आपका क्या नाम है? विशाल पाठक। विशाल जी, आपको क्या लग रहा है, विशाल जीत किसकी होने वाली है इस बार 3 दिन? विशाल जीत हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखी थी और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नाम ही रहेगी। कांग्रेस तो कह रही है 50 सीट पर रह जाएगी। कांग्रेस तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में ढूंढनी पड़ेगी कि वैसे भी कोलार में मेरे को दिखते नहीं है कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता, और आने वाले समय में तो मेरे को लगता है मध्य प्रदेश में भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। और आपने एक चीज़ देखी हुई, कोलार में क्या नहीं है, कोलार में हमें स्टेडियम मिला, इंडोर स्टेडियम बनाया गया हमारे लिए, ग्राउंड बनाए गए, SDM कार्यालय बनाया गया, बिजली के लिए आदमी को चांदबड़ जाना पड़ता था, यहाँ पे उसका ऑफिस बनाया गया, नहर आप देखो, स्टॉप डैम बन रहा है सरदन पुल के नीचे, ये पुल हो गया आपका, अमरनाथ पे पुल हो गया, दानेश पुल हो गया। पहले कोलार में आने पहले आदमी सोचता था कि उतनी अंदर जाऊँ क्यों मैं, जहाँ जंगल है, वहाँ पे जंगल है, मैं इतनी अंदर क्यों जाऊँ। पर आज की डेट में आदमी आता है जिस तरफ से चाहता है उसी तरफ से आता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। ये अपन खड़े हैं, ये रिंग रोड बनी हुई है, आप यहाँ से घूमोगे पूरा घूमते हुए कैरवा साइड पूरा घूमते हुए वापस आप यहाँ आ जाओगे। अगर आप 1 घंटे का समय लेके निकलोगे तो इतनी प्यारी रोड, इतनी प्यारी लाइटें लगी हुई हैं कि आप खुद ही देख के बोलोगे कि यार क्या विकास हुआ है। हुजूर में जितना विकास हुआ है मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा में इतना विकास करा है। तो वो फिर प्रियंका गांधी तो कह रही हैं सब तो दिग्विजय सिंह बना के गए, इन्होंने तो कुछ नहीं करा। वाड्रा जी के लिए भी कह रही थी, पर क्या हुआ, वो भी तो निपट गए, वो भी उनका भी यही समय है, पप्पू गांधी का भी यही होना है और कांग्रेस पूरी खत्म होनी आने वाले समय में। कांग्रेस का कुछ नहीं मिलना, कांग्रेस का कुछ नहीं हो। अच्छा, अभी तो सुनने को ये भी मिल रहा है, जैसे आपने कहा सीखो कमाओ योजना, जीतू पटवारी के तो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आते ही लाडली बहना योजना, सीखो कमाओ योजना बंद करेंगे, बेकार योजना है। तो ये क्यों कर रहे हैं बंद? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको करप्शन का शासन चाहिए। इनको कम से कम इनको ये खुशी होना चाहिए था कि यदि सीखो कमाओ योजना में यदि युवा लोग, जिसमें लड़का लड़की सभी लोग आते हैं, तो इसमें एक युवाओं को एक रोजगार मिल रहा है। रोजगार में वो नहीं समझा उन्होंने, और अब ये कह रहे हैं बंद करेंगे। बंद क्यों करेंगे? क्योंकि अभी इन्होंने जब इनकी 15 महीने की सरकार आई थी तो इन्होंने ये कहा था कि युवाओं को हम 4000 रुपये भत्ता देंगे, ये करेंगे, फिर डबल हम 8000 कर देंगे, और फिर बाद में इन्होंने ये चीज़ बोल दिया कि नहीं, ये तो युवा लोग मतलब कि सीखो कमाओ में कुछ भी नहीं होगा यदि ये योजना बंद करेंगे। तो इसलिए पब्लिक भी आज की डेट में आम पब्लिक सब समझ रही हैं। उनका यही कहना है कि जो भी पार्टी आए विकास करेगी, विकास के साथ जो भी पार्टियाँ सबका सम्मान करेगी, और हर एक दुख सुख में, जैसे भारतीय जनता पार्टी है 5 लाख की योजना दे रही है,
आपको भी मालूम है आयुष्मान का, लाडली बहना योजना भी दे रही है, सीखो कमाओ योजना भी दे रही है, मीडिया कर्मियों को भी पत्रकार भवन भी ये चीज कर दी है। इसलिए क्या है कि जो भी पार्टी विकास कर रही है, इसलिए सभी लोग उनको सपोर्ट करें। आपके पास आऊंगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है। जी चंद्र प्रकाश तिवारी जी, क्या है माहौल, क्या लग रहा है? माहौल पूरी तरह से भाजपा के फेवर में है। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 150 सीटों से ऊपर जीत के साथ पुनः भाजपा की। तो कांग्रेस तो कह रही है 50 पे रह जाएगी बीजेपी इस बार। देखिए, कांग्रेस का कहना काम है, हर विपक्षी दल यही कहेगा कि हमारी सरकार बन रही, लेकिन यथार्थ की बात यह है कि भाजपा की सरकार 150 प्लस सीटों से जीत के बन रही है, चौथी बार मध्य प्रदेश में, क्योंकि भाजपा ने विकास किया है पूरे 4-5 वर्षियों में। जी, विकास हुआ है, 100% हुआ है। आप जहाँ पर खड़े हैं यहीं पे कैमरा घुमाइए, हुजूर विधानसभा कोलार कहलाती है, चारों ओर आपको पूरी जगह समतल और बराबर मिलेगी। बिल्कुल निश्चित ही विकास हुआ है। जी आपका क्या नाम है? दीपेश यादव। दीपेश जी, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी 200 पार जाएगी। 200 पार? जी। कांग्रेस तो कह रही है 50 पे रह जाएगी। कांग्रेस उसकी खुद की बता रही है, वो खुद 50 पे लेके जाएगी कांग्रेस। बीजेपी इसलिए ले आएगी क्योंकि माननीय शिवराज जी ने और हमारे हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने बहुत विकास किया है। पहले कोलार पे आने के लिए सिर्फ एक रोड थी, आज उन्होंने इतना विकास किया कि चारों साइड से आदमी कोलार पे आ सकता है। अच्छा, हमारे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया भी आगे, क्या नाम है आपका? मेरा प्रताप सिंह पटेल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उदयपुरा विधानसभा बरेली क्षेत्र का रहने वाला हूँ। क्या है माहौल इस बार चल रहा मध्य प्रदेश में? इस बार का माहौल अच्छा है और गर्मा गर्मी से हमारे प्रचंड बहुमतों से शिवराज जी की सरकार बनेगी। राज्य कोई नहीं सरकार। हाँ हाँ। वो तो कमलनाथ जी तो कह रहे हैं गए 18 साल में कुछ नहीं किया। नहीं, कमलनाथ जी भी जा रहे हैं और नकुलनाथ जी भी जा रहे हैं, वे दोनों नहीं आ रहे, वो दोनों ही नहीं आ रहे, तो वो उनकी सरकार बनाने की क्या कहते हैं? दिग्विजय सिंह का भी तो परिवार है मैदान। दिग्विजय सिंह जी का परिवार है, मैं मानता हूँ। अब दिग्विजय सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका शासन अपन ने पहले ही देख चुके थे। अब उनका वो क्या देखेंगे हैं? जो हमने देखा तरक्की कर रहा है, हमारा भारत तरक्की कर रहा है, हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, जो शिवराज जी के शासनकाल में हुआ है। यूपी में चले जाओ तो योगी जी की शासनकाल में हुआ है, मोदी जी केंद्र में मरे बैठे हैं तो मोदी जी के शासनकाल में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज गांव-गांव से रोड सड़क जुड़े हुए हैं, और भी क्या चाहते हैं आप? वो लेकिन प्रियंका गांधी आई, प्रियंका गांधी को तो जानते होंगे, वो तो आके कह रही हैं कि दिग्विजय सिंह ने पूरा आलीशान कर दिया था, मध्य प्रदेश चमका दिया था, शिवराज सिंह चौहान ने पूरा आके सब बर्बाद कर दिया। उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ था। लाइट की जो लाए हैं, जो शिवराज जी लेके आए हैं, इतनी लाइट ही नहीं थी, किसानों को बहुत भारी समस्या बीती थी। जब जनरेटर इतने बिके हैं उस शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी के में कि जनरेटर लेके आदमी गृह का डीजल जलाता था, और जब लाइट आई तो अब बिजली तो छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो गया था, बिजली खूब मिली अपने मध्य प्रदेश को हैं। उसके बाद में फिर जैसे जैसे शिवराज जी ने हर जगह एक्सचेंज खोले और वो बनावे के बाद में और लाइट मिल रही है, किसान भी उन्नति पर है और गरीबों को ही साथ दे रही है हमारी शिवराज सरकार। गरीब लोग के लिए 2.5 लाख रुपए शहर के लिए और 2 लाख आवास के लिए 2 लाख रुपए गांव के लिए दे रही है। और गांव उसमें बेचारे गरीब ऐसे थे कि पनी चढ़ाकर बसेरा करते थे, तो उसमें गरीबों को सुविधा हुई है। उपचारिक केंद्र में जाएं अपन तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत भारत ने इतनी वो की है कि एक गरीब बेचारा कर्जा लेता था और बचा नहीं पाता परिवार को हैं, आज ऐसा इलाज चल रहा है आयुष्मान के अंतर्गत कि आयुष्मान में भी बहुत आगे पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत दिनों में, मतलब हमें भी लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन बहुत दिनों में लगता है अच्छा कि हाँ आकर के कोई दमदार मिला है हमको भी। बहुत बिल्कुल। आज की भारत की जीत के जैसे श्रीलंका को भारत ने झटकाया है, ऐसे ही कांग्रेस को झटका देगी बीजेपी। श्रीलंका को तो बिल्कुल ही 10 ओवर में 6 विकेट हो गए। हाँ, ऐसे विकेट गिरेंगे इसके, ऐसे ही कांग्रेस, ऐसे बड़े भाई साहब बहुत दमदार। आपसे मिल